नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। चलिए दाहोद जिले की बड़ी खबरों की तरफ नजर डालते हैं। अब समाचार विस्तार से। पहली खबर, जहां दाहोद श्वेतांबर जैन समाज में श्री नवपद आयम्बिल ओली जी का तप किया गया, जिसमें घी, दूध, दही, तेल तथा मिर्च मसाले छोड़कर स्वाद पर नियंत्रण कर रूखा सूखा आहार दिन में एक बार किया जाता है। अनेक प्रकार के तपों में ये एक विशिष्ट प्रकार का तप है, जिसमें 9 दिन तक लगातार 9 आयम्बिल किए जाते हैं। नवपद में 9 दिन तक एक एक पद की आराधना की जाती है। नवपद ओली शाश्वत है। श्रीपाल राजा तथा मेना सुंदरी ने नवपद ओली की आराधना की थी, जिसमें 700 कुष्ठ रोगी निरोगी हो गए थे। इस तप से सभी रोग दूर हो जाते हैं। ओली जी कार्यक्रम इस वर्ष लाभार्थी सुभद्रा बेन कांतिलाल जी वागरेचा परिवार द्वारा लिया गया। जनपराणा का कल्पारणा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर लाभार्थी परिवार का सकल श्री संघ के सदस्यों द्वारा बहुमान किया गया। कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए सकल श्री संघ द्वारा सराहा गया। इस आयम्बिल तप में 50 तपस्वियों ने भाग लिया। કે આપનું નામ જાહેર કર્યા વગર કોઈ વસ્તુ ખબર ના પડે અને ખરેખર એ આસો મહિનાની હોળી અને ચૈત્ર મહિનાની હોળીનો ખૂબ ફરક છે। ચૈત્ર મહિનાની હોળીમાં પુષ્કળ ગરમી પડે, આસો મહિનાની હોળી તો એકદમ થઈ જાય છે, પણ ચૈત્ર મહિનાની હોળી એમ થઈ જાય દરેક તપસ્વીઓ કરી છે એટલે ખૂબ એમની અનુમોદના કરું છું। ખૂબ સુંદર રીતે, ખૂબ સન્માનપૂર્વક જો આવી વ્યવસ્થા આપણે ઉપાશ્રયમાં નથી કરી શકતા અને ખૂબ સુંદર વ્યંજનોથી એમને આ હોળી પરિપૂર્ણ કરી છે એ પરિવારનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, પૂરી અનુમોદના કરું છું। જય 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 જય। ચલો ચલો વિધિ મારે પહેલા પૂરી કરવાની છે, પછી આ વિધિ અધ્યક્ષ हमारी कच्ची हुए સાદર જય જીનેન્દ્ર शांति बिल्कुल જૈન ધર્મ તપસ્વી અને મહત્વ ત્યાગનું છે અને એ જ ત્યાગનો અવસર હોળી પર્વ સકળ સંઘનો વાગરેચા પરિવાર ઋણી છે કે આ કાર્યક્રમ આપીને અમારા પર મોટો ઉપકાર કર્યો છે, જેથી કરીને અમને આ તપસ્વીની અનુમોદનાનો લાભ મળ્યો છે। એ પ્રસંગે સમસ્ત સંઘના પદાધિકારીઓ સર્વેના ધન્યવાદ અને આપના ઋણ સદૈવ અમારા માટે એક સંભાળણું બની રહેશે એવી શુભેચ્છા સાથે દેવકી જય। આપણે તો અનુમોદના કરીએ, પહેલા તો વિનીતભાઈ આપણો આભાર પણ માની લીધો। એટલે આ વર્ષની ચૈત્ર મહિનાની નવપદની હોળીના લાભાર્થી આ શ્રીમતી સુભદ્રાબેન કાંતિલાલ વાગરેચા પરિવારે એક જ મિનિટ બેન પણ આ હોળીનો લાભ લેવો અને આ હોળીને હેમખેમ સારી રીતે પતાવવી આ વર્ષે ઉપાશ્રયની પણ અનુકૂળતા ન હતી અને છતાં એમને એમના દિવસના કાર્યક્રમો અહીંયાના હોલની અંદર કેન્સલ કરી અને એમને અહીંયા ખૂબ જ સુંદર રીતે આપણા તપસ્વીઓની અનુમોદના કરી છે, હોળી કરાવી છે। ખરેખર ખૂબ માનપૂર્વક આજે તમે દેખો કેટલી સુંદર વ્યવસ્થા કરી છે એમને અને 9 દિવસ બસ સુંદર વ્યંજનો સાથે હોળીની ઉણપ ના લાગે કે ભાઈ આપણે આયમ્બિલનું ખાવા ખાઈએ છીએ। કિસ્સા સુંદર ભોજન વ્યવસ્થા એમને કરી છે। ખાસ આ પીરસનારા સૌ સાધર્મિક ભાઈઓનું ખૂબ ખૂબ અનુમોદના અને એથી વિશેષ અનુમોદના આ સાધર્મિક તપસ્વીઓ જેઓએ હોળીનો લાભ લીધો છે એ સર્વેની શ્રી સંઘ તરફથી હું ખૂબ ખૂબ અનુમોદના કરું છું। અને ખાસ કરીને આ પરિવારની જે વર્ષોથી આ પરિવાર શ્રી સંઘની સેવા કરતા આવ્યા છે એ અને એમના માતૃશ્રી સુભદ્રાબેન કાંતિલાલ વાગરેચાની હું પૂરી અનુમોદના કરું છું, એમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું અને આવા સુંદર અનુષ્ઠાનો ભવિષ્યમાં પણ એઓ કરતા રહે, સંઘને સેવા આપતા રહે એવી અમારા શ્રી સંઘ તરફથી અપેક્ષા રાખું છું। બોલો જીને દેવકી જય।
अगली खबर, जहां दाहोद जिले में नागरिक संस्थाएं जिला कलेक्टर कार्यालय तथा दाहोद जिले में स्थित सभी सरकारी कार्यालयों में अपनी विभिन्न मांगों प्रस्तुतियों के लिए समूह में आते हैं। इस प्रकार की प्रस्तुतियों के दौरान संबंधित कार्यरत कार्यालयों में अधिकारियों, कर्मचारियों तथा कार्यालय में काम के लिए आने वाले नागरिकों के विभिन्न कार्यों तथा उनकी शांति और सलामती बनी रहे, सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे तथा कानून और व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत दाहोद जिले के जिला कलेक्टर कार्यालय तथा दाहोद जिले के सभी सरकारी कार्यालयों के 200 मीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में आवश्यक नियंत्रण लगाने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी करना आवश्यक प्रतीत होता है। दाहोद जिले के जिला कलेक्टर कार्यालय तथा दाहोद जिले के सभी सरकारी कार्यालयों के परिसरों के 200 मीटर के दायरे में निम्नलिखित कृत्यों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। कोई भी व्यक्ति उपवास धरने पर नहीं बैठेगा, सार्वजनिक शांति भंग करने वाले नारे नहीं लगाएगा, कोई भी व्यक्ति लाठी या चोट लगने वाले हथियार के साथ सरकारी कार्यालयों में प्रवेश नहीं करेगा, कोई विस्फोटक पदार्थ या आग लगने वाले पदार्थ साथ नहीं रखेगा, 4 या अधिक लोग इकट्ठा नहीं होंगे या सरकारी कार्यालय में अतिक्रमण नहीं करेंगे, सरकारी कार्यालय के आसपास या सरकारी कार्यालय के परिसर में गंदगी या कचरा नहीं करेंगे। अगली खबर, जहां दाहोद जिले में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों के द्वारा अम्बेडकर चौक में उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए गए। भाजपा द्वारा सांसद की अध्यक्षता में संविधान गौरव यात्रा निकाली गई, उसमें अच्छी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। 14 अप्रैल को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती का उत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। उसी तरह दाहोद शहर में भी भाजपा, कांग्रेस सहित संगठनों द्वारा अम्बेडकर चौक में अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए गए। भीम योद्धा परिवार द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया। साथ ही भाजपा द्वारा इस दिन संविधान गौरव यात्रा दाहोद सांसद जसवंत सिंह भाभोर की अध्यक्षता में निकाली गई। इस यात्रा में जिला भाजपा प्रमुख स्नेहल धरिया, नगर पालिका प्रमुख नीराज भाई देसाई सहित जिले और शहर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने जुड़कर संविधान दिवस मनाया। नवी विचारधारा जेमने आपी छे, भेदभाव रहित समाज, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता એ બંધારણની અંદર ગરીબ પરિવાર, શોષિત પરિવાર, પીડિત પરિવારોને સમાન હક અને ગૌરવપૂર્ણ જીવન અપાવવાનો જેમનો સંકલ્પ હતો એવા ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરનું હંમેશા ભારતીય જનતા પાર્ટીએ पंचतीर्थ तरीके एमनो विकास करीने देश माटे आपेल एमनु कर्तव्य निष्ठा ने आज आपणे याद करीए छीए। मोदी साहेब पण खूब लांबा वखतथी छेल्ला 10 वर्षथी पंचतीर्थोनो विकास नी साथे देशनी सरकार गरीब समाज, शोषित पीड़ित समाजने न्याय अपाववा माटे आपणी सरकार कामगीरी करी रही छे। आजना मंगलमय प्रसंगे बाबा साहेब ने આપણે યાદ કરીએ છીએ। ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની 134મી જન્મ જયંતિના ઉપલક્ષમાં ભીમ યોદ્ધા પરિવાર દાહોદ દ્વારા તેમના જન્મોત્સવને હર્ષો ઉલ્લાસ સાથે અમે સૌ મનાવી રહ્યા છીએ। ત્યારે બાબા સાહેબના કાર્યોને યાદ કરી અમે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને આ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પની આગેવાની ડૉક્ટર અશોક ડાભી દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે અને અમે વધુમાં વધુ બ્લડ ડોનેટ કરી અને સમાજને ઉપયોગી થાય, સમાજ ઉપયોગી એક કાર્ય આજના બાબા સાહેબના જન્મદિવસ છે અમે કરી શકીએ એવો એક પ્રયાસ કર્યો છે। સૌને 134મી બાબા સાહેબની જન્મજયંતિની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ। अगली खबर, जहां दाहोद शहर में हायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज द्वारा हायर स्टेशन पर अग्निशमन सेवा दिवस के उत्सव के अंतर्गत वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में नगर पालिका प्रमुख नीराज भाई देसाई, काउंसलर, नगर पालिका स्टाफ, हायर इंस्पेक्टर सहित स्टाफ उपस्थित रहा और ध्वज फहराया। 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही 14 से 20 अप्रैल तक शहरवासियों में जागरूकता आए, इस शुभ आशय से आग दुर्घटना के बारे में प्रशिक्षण और समझ के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई गई। 14 अप्रैल 1944 को मुंबई डॉक स्पॉट में विस्फोटक भरे बारूद के साथ एक SS फोर्ट सेटाइकिन ब्रिटिश मालवाहक जहाज में
काम के दौरान फायर ब्रिगेड के जवानों ने अपना बलिदान दिया था। इस घटना में 300 लोग शिकार बने थे। इस घटना की याद में यह दिन मनाया जाता है। अगली खबर, जहां दाहोद एसटी विभाग के कर्मचारी ने मानवता और प्रामाणिकता का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है। मध्य प्रदेश के कठोरा के डोंगर सिंह मिसरपुर भड़वानी अहमदाबाद बस में यात्रा कर रहे थे। दाहोद बस स्टेशन पर बाथरूम जाने के लिए उतरने के बाद उनका 1,75,500 का पर्स बस में रह गया था। डोंगरी सिंह भाई ने तुरंत दाहोद कंट्रोल रूम में संपर्क किया था। कंट्रोल रूम ने एसटी बस के ड्राइवर मनोज कुमार परमार और कंडक्टर महेश भाई परमार को एक यात्री का पैसे भरा हुआ पर्स बस में रह गया है ये जानकारी दी, जिससे बस के ड्राइवर कंडक्टर ने बस को लीमखेड़ा बस स्टेशन पर रोककर जांच की तो पर्स सही सलामत मिल गया। दाहोद कंट्रोल रूम में डोंगर सिंह को अन्य बस में लीमखेड़ा भेजते हुए लीमखेड़ा के कंट्रोलर विजय भाई की उपस्थिति में उन्हें पर्स वापस कर दिया गया। पैसे से भरा पर्स सही सलामत वापस मिलने पर डोंगर सिंह भाई ने राहत की सांस ली। इस घटना में ड्राइवर, कंडक्टर और कंट्रोलर की तत्परता, ईमानदारी ने मानवता का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है। नीलम सेठ की रिपोर्ट। मारू नाम परमार मनोज कुमार परागभाई, ड्राइवर बेज नंबर 236 चरनोड़ा डेपो। आज मारो रूट बड़वानी थी अमदावाद हतो, ज्યાં એક પેસેન્જર નિસરપુરથી ઉદલપુરની ટિકિટ લીધેલ છે તે પેસેન્જર ભરતા દાહોદમાં ઉતરી ગયો, જેમની બેગ રહી જતા માલુમ થયેલ। બેગ તપાસ કરતા એમાં મિનિમમ 2 લાખ જેટલી રોકડ રકમ હતી, જે રકમ અમે લીમખેડા કંટ્રોલ પોઈન્ટમાં આવી જાણ કરી એ અમને માલુમ થતા એ પેસેન્જરને અહીંયા પરત બોલાયેલ છે। જે પેસેન્જર આવે તેને 2 લાખ રૂપિયા જેટલી રકમ અમે પરત કરીશું।